हाँ भाई, पाथफाइंडर का सवाल है। एक ना हमें डिस्क दे रखा है और डिस्क के साथ यहाँ पर थ्रेड रैप्ट कर दिया ऐसे। इस पे ये थ्रेड कर लगा दिया तो पूछ रहा है कि ये देखो, एट द इंस्टेंट आफ्टर द डिस्क इज रिलीज एंगल्स मेड बाय द कॉर्ड विद द सीलिंग थीटा 67 डिग्री एंड फाई 53 डिग्री। यानी कि यहाँ पर एक कॉर्ड कर रहा है थीटा एंगल और एक कॉर्ड कर रहा है फाई एंगल। तो बोल रहा है एंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क इज ओमेगा 5 रेडियन पर सेकेंड। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ द डिस्क एट दिस इंस्टेंट। यानी कि ये जो डिस्क है इसका सेंटर का वेलोसिटी क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर इसका डायग्राम बनाऊँ। देखो ये है, ये कॉर्ड है और ये कॉर्ड है। तो यहाँ पर देखो ये एंगल कर रहा है थीटा, ये एंगल फाई। तो इस थ्रेड के अलोंग यहाँ पर पॉइंट का वेलोसिटी है 0, यानी कि इस थ्रेड के अलोंग इस एक्सिस पे वेलोसिटी है 0। तो इस पॉइंट का भी इस एक्सिस पे वेलोसिटी होगा 0। तो ओनली इस पॉइंट पे वेलोसिटी इस तरफ रहेगा, क्योंकि ए है ना, ये देखो ये यहाँ पर रोटेट कर रहा है ऐसे ओमेगा से। तो इस तरफ तो एक वेलोसिटी रहेगा इस पॉइंट का, जो कि है वी ऑन सेंटर के तरफ। और बी पॉइंट यहाँ पर अगर ले ले तो उस बी पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा, इस तरफ बाहर की तरफ, तो है v2 पकड़ लिया। तो अब देखो सेंटर है c। तो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अगर वेलोसिटी है इस पॉइंट पे, देखो यहाँ पर वेलोसिटी है इस तरफ v1, इस तरफ है v2। तो इस दोनों वेलोसिटी का परपेंडिकुलर ले लो और इसका जो इंटरसेक्शन आएगा तो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट ही वो होगा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि IAOR। तो उस पॉइंट से इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के उस एक्सिस से जहाँ पर उस रिजिड बॉडी पे हमें जिस पॉइंट का वेलोसिटी चाहिए तो उतना डिस्टेंस हम ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहाँ पर उसका वेलोसिटी आ जाएगा। तो यहाँ पर सी पॉइंट के लिए क्या कर सकते हैं, इसका टोटल का ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ पॉइंट्स देखो यहाँ पर है P, क्योंकि ये थ्रेड के अलोंग ये जो वेलोसिटी है v1 तो इसके परपेंडिकुलर लाइन है ये, और ये है v2 तो इसके परपेंडिकुलर लाइन है ये। तो ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है P पॉइंट पे, तो ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तब C पॉइंट से P पॉइंट का डिस्टेंस हम ले लेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का, तो पकड़ लिया x। तो x के साथ ओमेगा मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस C पॉइंट का वेलोसिटी मिल जाएगा ना। तो देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर अब क्या बोल सकते हैं, इस तरफ है v2, इस तरफ है v1। तो अब देखो यहाँ पर जियोमेट्री लगाना था थोड़ेगा। तो ए पॉइंट है P, ए सी और ए बी। तो इस तरफ होगा VC वेलोसिटी, ऑप्शन सी पॉइंट का वेलोसिटी। तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो ए वाला। तो देखो ए वाला भी रेडियस, ए भी रेडियस। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन मिडिल से ड्रॉ किया तो ये एंगल हाफ हाफ हो जाएगा। यानी कि देखो ए जो है ना, ए ट्रायंगल है तो ये एंगल है थीटा, ए हो फाई। तो यहाँ से अगर हम इसको बढ़ाए इस लाइन को और ए वाला लाइन को यहाँ पर निकले तो ए वाला बाहर का ट्रायंगल का एंगल क्या होगा, ऑपोजिट दो एंगल का सम। तो ए एंगल क्या हो जाएगा, ए टोटल, ये टोटल एंगल हो जाएगा थीटा प्लस फाई। तो लिख दिया थीटा प्लस फाई। अब ये एंगल क्या होगा, अब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया तो ए एंगल हाफ हाफ हो जाएगा। तो ए थीटा प्लस 5/2, ए भी थीटा प्लस 5/2, और ये डिस्टेंस है x P से C तक। तो अब ये वाला x कैसे निकालेंगे, देखो अब देखो APC, ये ट्रायंगल से क्या बोल सकते हैं, साइन थीटा प्लस 5/2। ये एंगल है थीटा प्लस 5/2। तो साइन थीटा प्लस 5/2 क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो r/x साइन थीटा प्लस 5/2 r/x। तो यहाँ से x क्या मिल गया, r/sin थीटा प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। तो x मिल गया। अब x को ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो C पॉइंट का वेलोसिटी मिल जाएगा, क्योंकि ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है ये डिस्क। तो VC पॉइंट का वेलोसिटी क्या आ जाएगा, ओमेगा से x को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, ओमेगा r डिवाइड बाई साइन थीटा प्लस 5/2। तो ये आ गया बेसिकली C पॉइंट का वेलोसिटी, यानी कि जो पूछा है। तो कॉन्सेप्चुअल सवाल था। तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस का ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेना, और बाकी अच्छा सवाल है।